echo of his call. Praise be to the holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर का उस पवित्र नाम का महिमा हो। Luke chapter 23 verse 34 says like this. लूका उसका 23 का 34 में इस प्रकार लिखा गया है, Father, forgive them, for they do not know what they do. हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहा है। There is a real question behind it. यहाँ पे एक वास्तविक प्रश्न लिखा गया है, Are you affected by some kind of unfavorable questions and deeds of the worldly people? आप ऐसा सामना करें कि जो लोग की बिना कारण से आप लोगों को नफरत कर रहा है, इस प्रकार का परिस्थिति में हो क्या? In other words, are you affected by the unreasonable hatred of some people? क्या आप बिना कारण से लोग आपको नफरत करते हैं? Or they take very important role in your life? क्या वे लोग आपके जीवन में प्रमुख स्थान ले रहे हैं? Do not be surprised. और इन बातों से लेकर के चौकित मत होइए। Bad people hates good people all the time. और हमेशा बुरे लोग की अच्छे लोगों को नफरत करते The हैं। Bible says that spirit and flesh will not work together. बाइबल इस प्रकार भी कहते हैं कि शरीर और आत्मा एक साथ नहीं जा सकते The हैं। spirit and the flesh will not go together. आत्मा और शरीर हमेशा युद्ध लड़ते हैं, It means flesh will work against the spirit क्योंकि ये अर्थ है कि आत्मा शरीर की विरोध में काम करता है and the spirit fights against the flesh. और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। That's why the Lord Jesus Christ prayed, offered this prayer. इसीलिए यीशु मसीह ये प्रार्थना किया है, Father, forgive them, हे पिता इन्हें क्षमा कर, for they do not know what they are doing. क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। This morning, are you also affected by the wrong doings of some people of this world? क्या आप इस प्रकार का परिस्थिति में कि आपको लोग लांछन लगा रहे बिना कारण से? There is a way of the Lord Jesus Christ. और हमें उस यीशु मसीह को अपेक्षा करना है। Forgive wholeheartedly the evil doers and evil thinkers. और हमें हमारे विरोध में जो काम करते हैं हमारे शत्रु को कि संपूर्ण हृदय से क्षमा करना चाहिए। On the other hand, it is it should be your desire and your responsibility that you should pray for them. हमारा और एक कर्तव्य बनता है और इच्छा भी जाहिर करना है कि दूसरे हमारे शत्रु के लिए प्रार्थना करना है। Secondly, you should overcome the evil by doing good things. और दूसरी बात यह है कि भलाई के द्वारा बुराई को जीतना। So this morning, God wants you to know that you should not have fear about the wrong people and the wicked people around you. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग बुरे हैं, बुरे काम कर रहे हैं आपके विरोध में, उन लोगों के लिए ले करके आप डरिए मत। Let them do wrong things against you. आप चाहे वो लोग आपके विरुद्ध में जो भी बुराई सोचे और बुरा काम करे, Let them do wrong feelings against you. आपके बारे में जो बुरा सोच रहे हैं वो लोगों को सोचने दीजिए। This morning, you will be a successful person. आज का सुबह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप अगर क्षमा करोगे आप जरूर एक सफल प्राप्त व्यक्ति बनोगे। You should ask the Lord Jesus to give the grace to forgive them. और आप यीशु से प्रार्थना कीजिए ताकि उन लोगों को वो अनुग्रह दीजिए। And you should ask the Lord to give the grace to do good things for the people, those who are doing wrong things against you. जो आप लोगों को विरोध में बुराई काम कर रहे हैं उन शत्रु के लिए आप प्रार्थना कीजिए और अनुग्रह मांगिए यीशु मसीह से। So Jesus was he was not affected by the wrongdoings of the people. जो यीशु मसीह जब क्रूस में था, उन्होंने जो लोग उनके विरोध में बुराई काम कर रहा है उनके द्वारा वो प्रभावित हुए This नहीं। morning, the same way, you will not be affected by the wrongdoings of the people of this world. जैसे कि यीशु मसीह को वो बुरा शत्रु उनके प्रभावित नहीं कर आक्रमण नहीं कर पाया था, उसी तरह आपको भी नहीं Let us कर pray पाएंगे। together. आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। Loving God, we thank you so much for this wonderful प्यारे time. खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। The people, those who are in prayer with me,
or suffering because of the wrongdoings of their people. आज ये जो लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो लोग उनके विरोध में उनकी शत्रु खड़ा है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते So हैं। this morning, as you have prayed for the people, those who crucified you, let them pray for the people, those who are doing wrong things against these people. प्रभु जैसे कि आप क्रूस में रह करके शत्रु के लिए क्षमा की प्रार्थना किया था, उसी तरह जो लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, उन लोगों को इस प्रकार भी प्रार्थना करने के लिए मदद कीजिए। Also help these people to overcome the evil by doing good things. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाई और बहनों को आप मदद कीजिए ताकि वो लोग बुराई को भलाई से जीते। I pray for peace and happiness among the people, those who are attending this prayer. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को जीवन में शांति और आनंद दीजिए। I speak prosperity and blessing about these people. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को प्रभु आप सफलता दीजिए और अनुग्रह दीजिए। This day should be a blessed day for them. प्रभु आज का दिन होने के एक आशीष का दिन हो पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray, and live rejoicing every day. Happy day, when Jesus washed my sins away. Amen. God bless you.